नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है धैर्य और संतोष की शिक्षा। एक समय की बात है, एक किसान बहुत दुखी और निराश होकर गौतम बुद्ध के पास आया। वह अपने जीवन की कठिनाइयों से तंग आ चुका था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। खेती में मेहनत करने के बाद भी फसल अच्छी नहीं होती। कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है। मेरी पत्नी बीमार रहती है और बच्चों की शिक्षा की चिंता भी हमेशा सताती है। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे इन समस्याओं से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी 83 समस्याएं हैं। ये समस्याएं सदा रहेंगी क्योंकि यह संसार ही ऐसा है। एक समस्या का समाधान मिलेगा तो दूसरी समस्या आ खड़ी होगी, लेकिन मैं तुम्हें 84वीं समस्या से मुक्त कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, 84वीं समस्या यह है कि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारी कोई समस्या न हो, लेकिन समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं सदा रहेंगी तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। जब तुम समस्याओं को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मान लोगे, तब वे तुम्हें उतनी परेशान नहीं करेंगी जितनी अभी कर रही हैं। किसान यह सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे बुद्ध की बात समझ आ गई थी। उसने सोचा, मैं हमेशा सोचता था कि मेरा जीवन तब ठीक होगा जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और मुझे इन्हें स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में धैर्य और संतोष ही सच्ची शांति का मार्ग है। समस्याएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत और स्थिर है तो कोई भी समस्या तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। किसान ने सिर झुकाकर बुद्ध का आभार व्यक्त किया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी समस्याओं को जीवन का हिस्सा मानकर शांति से रहूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रखो, समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन हम धैर्य और संतोष से उन्हें सहन करना सीख सकते हैं। यही सच्ची शांति और सुख का मार्ग है। किसान ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से महसूस किया और उसकी सोच में एक बड़ा बदलाव आया। पहले वह जीवन की हर समस्या को एक बाधा के रूप में देखता था, लेकिन अब उसने इसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना शुरू कर दिया। उसने अपनी समस्याओं के प्रति अपनी दृष्टि बदल ली थी। कुछ दिनों बाद किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उस दिन अचानक से मौसम खराब हो गया। तेज हवा चलने लगी और बारिश होने लगी। पहले ऐसी परिस्थितियों में वह निराश हो जाता और चिंता में डूब जाता था, लेकिन इस बार उसने बुद्ध के उपदेश को याद किया और सोचा, यह भी एक समस्या है और यह भी जीवन का हिस्सा है। मैं इसे बदल नहीं सकता, पर मैं इसे सहन कर सकता हूँ। वह बारिश के बावजूद अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे मौसम साफ हुआ और किसान ने देखा कि उसकी फसल को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। उसने संतोष की गहरी सांस ली और अपने मन को शांत महसूस किया। अब उसे यह समझ में आने लगा था कि समस्याएं केवल तब तक बड़ी लगती हैं जब तक हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार कर लें और धैर्यपूर्वक सामना करें, तो वे हमारे ऊपर कोई गहरा प्रभाव नहीं डाल पाती। किसान फिर से बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। उसने कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जीवन की दृष्टि को पूरी तरह बदल दिया है। अब मैं हर समस्या को जीवन का एक हिस्सा मानता हूँ और उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करता हूँ। मुझे अब अपने दुखों से उतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि जीवन में समस्याओं से भागना असंभव है। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने सत्य को पहचान लिया है। जीवन में धैर्य और संतोष के साथ रहना ही सच्ची शांति की कुंजी है। जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि समस्याएं नहीं होंगी, तब तक हम दुखी रहेंगे। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे समुद्र की लहरें लगातार आती और जाती रहती हैं, वैसे ही जीवन में समस्याएं भी आती और चली जाती हैं। अगर तुम इन लहरों के बीच संतुलन बनाए रख सकते हो, तो तुम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकोगे। किसान ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मुझे सच्चा जीवन दर्शन सिखाया है। मैं अब किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने धैर्य और संतोष का मार्ग अपना लिया है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, सच्चा सुख बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करता, वह तुम्हारे मन की स्थिरता पर निर्भर करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और धैर्य से सामना करना ही सच्ची शांति और संतोष का मार्ग है। जब हम समस्याओं को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं, तब हम उनसे प्रभावित हुए बिना अपनी शांति को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।